नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जो हमेशा खेती में नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और इनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये अपने खेत में मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिलता तो मैं इनके खेत पीछे भी देखने आता रहता हूँ, क्योंकि सारी वैरायटियाँ मिलेंगी इनके पास, नए नए बीज मिलेंगे। सिंगल लाइन ट्रेंच हो, डबल लाइन ट्रेंच हो, सभी पे इन्होंने अपना अनुभव मुझे बताया कि कैसा इनका अनुभव रहा। तो इनसे सारी जानकारी लेंगे। और आज ये किसान भाइयों 60 इंच पे अपना सारा गन्ना लगा रहे, सिंगल लाइन डबल लाइन ये सब करने के बाद इस पे भी इनकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि 60 इंच पे कोई कोई किसान ही टिकता है और ये धीरे धीरे दूरी बढ़ाते बढ़ाते आज 60 इंच पे आ गए। तो इनसे इसके बारे में भी थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। 13235 आप ये वैरायटी देख रहे हैं 60 इंच पे किसान भाइयों, शानदार प्लॉट चल रहा है। उसके बाद आपको 0118 दिखाऊंगा इनका, उसके बाद आपको 17231 दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन जानकारी से भरपूर रहेगी। तो थोड़ा सा अपना परिचय और फिर उसके बाद जानकारी। नमस्कार जी। मैं संदीप कुमार, गांव बड़ौदा, तहसील बुढ़ाना, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी जी। तो मुझे सबसे पहले तो इस वैरायटी के बारे में 13235 इसकी बुआई के बारे में और क्या समझे आप इस वैरायटी से, क्योंकि इसके बारे में पिछले कई साल से बहुत सारी बातें चली कि भाई स्प्राउटिंग है, वेट कम है, इसमें जो है फंगस है। आप क्या समझे? देखो, किसान के हक के लिए मैं तो ये कहूंगा कि 13235 से जितने नए बीज अब मिल वालों ने दिए हैं, हाँ, देखो जो अदर बोरे लाल आ गए ऐसे ही बो दिया, मिल ले नहीं रहा, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, उसको तो छोड़ दो, जो मिल बुआ रहा है जी जी, उसमें जो है किसान के हक की वैरायटी सिर्फ 13235 है जी, जो बिना लागत के, बिना इंसेक्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसको नहीं चाहिए जी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ा इसमें ब्लैक स्मट जरूर आ जा, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा। बिल्कुल। उसमें आप शुरू में स्टार्ट टॉप यूज करोगे सिजेंटा का तो वो रिकवर करके चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें टिल्लिंग इतनी ज्यादा है, देखो एक एक उसमें जो है जी 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 क्या टिल्लिंग है, टिल्लिंग इस बीज से ज्यादा बेहतरीन टेलरिंग किसी बीज में नहीं है जी। और बिना लागत का है। खाली जुलाई के बाद यूरिया मत दो इसको। अच्छा। जुलाई के बाद मत दो यूरिया, जिसमें इसमें स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम कभी कभी आ जावे। जी। जुलाई से पहले पहले यूरिया दो, और यूरिया दो भरपूर मात्रा में। सिर्फ यूरिया ही चाहिए इसे, और कुछ चाहिए ही नहीं। कायदे में तो ये है, बिल्कुल सही बात है। शुरू में जब टेम्परेचर ज्यादा होगा थोड़ा रंग वैसा रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर हो रहा अपने आप रंग चेंज हो रहा इसका। जी जी बिल्कुल। ये जरूरी, ये नहीं है अभी कुछ वो स्पेशल वो किया, अपने स्वतः अपने आप जैसे जैसे टेम्परेचर वो हो रहा अपने आप रंग चेंज हो रहा इसका। आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया प्रबंधन है किसान भाइयों, कितना सुंदर खेत चल रहा। हर पौधे से जो है 8-8 10-10 कल्ले तैयार है। और एक थोड़ा सा आप अपनी जो अगली वैरायटी आप बता रहे 0118, जिसके बारे में मैं भी किसानों को कहता रहता हूँ, वो भी अच्छी है अभी। 0118 भी जो है 38 के टक्कर की, 238 तो वो भी ट्रेंच में खड़ी है आपके पास? हाँ, ट्रेंच में खड़ी है वो भी मेरे पास। पिछले साल बल्कि 7 बीज पौधा 430 का रेट मिल वालों ने दिया था, वो सारा बीज में ही गया था मेरे यहाँ से। अच्छा, तो उसे देखे? हाँ, उसे भी देखो, चल गए वही बात करेंगे। और आपको मैं 17231 भी दिखाता हूँ, और फिर लास्ट में आपको अपना एक स्पेशल राय हमें देनी है 60 इंच के बारे में और 42 इंच के बारे में। किसान इसमें बहुत ज्यादा भ्रमित है, कुछ किसान बोना चाहते हैं, ट्रेंच पे आना भी चाहते हैं, लेकिन डर है एक अंदर, और आपने वो डर पार कर लिया, क्योंकि सिंगल लाइन भी बोली, 28 भी बोली, डबल लाइन भी बोली, अब 60 पे आ लिए। तो इसके बारे में भी आपका स्पेशल बाद में 1-2 मिनट का वो मैं चाहूंगा। पहले चलते हैं 0118 पे। चलो जी। तो किसान भाइयों, ये अब हम 0118 के खेत पे आ गए, और खेत के बीच में इन्होंने एक और नई वैरायटी 17231 तैयार करने के लिए थोड़ी सी लगा रखी है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ये कब लगाई, ये छोटा क्यों है जी, बाद में बीज मिला के आए हो? ये जो है मैंने आगे तब बो दिया था, ये 18। हाँ, ये मार्च के लास्ट की बोई है, ठीक है, के लास्ट की। हाँ, और ये इसके ठीक 1 महीने बाद मुझे बीज मिला, 17231 की पौध मिली थी। ठीक। और उसे पौध को संभालने में टाइम। अच्छा, टिल्लिंग बहुत है 17231 में। टिल्लिंग तो जैसा सब में ही है, अब जो नए बीज आ रहे पता नहीं क्या चक्कर है, इतनी टिल्लिंग इसमें है 17231 में। ये एक आंख का था, और देख टिल्लिंग कितनी है, बहुत। और ये एक और बात बता दूं, मैंने इसको अब तक कोई स्प्रे दिया नहीं इंसेक्टिसाइड का। अच्छा जी। ना फंगस का ना उसका। मैं यही देखना चाह रहा कि सारा करे क्या, ये बिल्कुल क्या मांगता है नहीं मांगता, लेकिन इसने अब तक बिल्कुल नहीं। अगर
उस पे भी करवाया स्प्रे 18 पे, और इस पे बूंदे आ गई तो देख ये चीज हो जाए इसमें। हाँ मतलब जरूरत ही नहीं है, जो आवश्यकता नहीं इसको। हाँ, ये अगर छींटने पे आ गए तो हाँ, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से नहीं चाहिए, खाली बुआई करो। और टिल्डिंग इतनी ज्यादा है, वेट वगैरह का तो देखो कट क्या वगैरह पता चलेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन बीज अच्छा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हमें अब 0118 के बारे में बताओ। अभी 1-2 साल के लिए कैसा उत्पादन रह सकता है, किसान के लिए फायदे का सौदा अभी है या नहीं, और क्या समझ रहे हैं आप इस वैरायटी से भी? भाई 0, आपने तो पिछले साल पौधा बेचा, खूब पौधा बेचा मैंने, पौधा भी बेचा, पेडी भी इस बार ही काटूंगा। हाँ हाँ हाँ, देखो 0118 0238 की टक्कर की वैरायटी है, बिल्कुल है जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोटाई में भी और इसमें भी। और इसमें ये लेकिन रोग उसके मुकाबले कुछ कम है, कम है, बिल्कुल कम है, रोग कम है। अगर शुरू से अगर 38 इसके पास से हट जावे, हाँ, अगर लोग 38 का मोह छोड़ दे हाँ, और 0118 100% पकड़ ले, हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि वही पहले वाले उसमें आ जाएंगे हम। शुरू में कोर पे करोजन कर दी, हाँ, और लास्ट में फटेरा डाल दिया, छुट्टी, एक आध स्प्रे बीच में कर दी, पार हो जाएगा, पार हो जाओ, उसी में पार हो जाएगा, आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, वेट कैसा है इसमें? वेट 0238 से भी बेहतरीन, ज्यादा वेट है जी, ज्यादा वेट है, बिल्कुल बिल्कुल भी ज्यादा वेट, उससे ज्यादा वेट है। पेडी के बारे में जैसे लोग कह भाई कम फुटते हैं, पेडी दिखाऊं 1 मिनट, इसी के साथ में पेडी है, 18 की पेडी दिखाओ कैसी फूट रही। बिल्कुल, ये सही रहेगा। पिछले साल आपके पास पौधा था जिसमें पौधा था, उसी की सारी पेडी। देख वो उधर जो है, हाँ, उसमें मैंने बीज छोड़ दिया था उस वाली में। अच्छा, वहाँ उधर तो वो रेटून मैनेजर से नहीं कटी थी। हाँ, और ये वाली पेडी मैंने सारा बीज में दे के गन्ना इसका, हाँ, ये रेटून मैनेजर से कटिंग कर दी थी इसकी। ये भी 60 पे, ये कितने पे? ये 44 इंच है, 44 इंच। और ये जो है रेटून मैनेजर से कटिंग करके इसकी, हाँ, हाँ, और फिर उसके बाद जो है जुताई करी और फिर लास्ट में मिट्टी चढ़ा दी। बड़े कोई समस्या नहीं आई, कोई समझ। टिल्लिंग देख लो इसमें बहुत है, बहुत भिड़की है, बल्कि ज्यादा होगी रेटून मैनेजर से कट के, ज्यादा होगी टिल्लिंग, बिल्कुल इतनी आवश्यकता नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है जी, भरपूर टिल्लिंग हुई, रेटून लगते इस पे। अच्छा। तो अपनी उधर 17,231 18 भी हो गया, 23 आपने देख ही लिया। अब चलते हैं अपने उसी नंबर पे, और अब आप मुझे बताते चलो, चल तो रही हैं हम, अपने विचार जो मैंने कहा था 60 इंच के बारे में। भाई देखो चाहिए, क्या करना चाहिए, और अगर किसी को 60 पे नहीं मोड़ा तो उचित दूरी क्या रहनी चाहिए जिसमें गन्ना भी ना घटे शुरुआत के लिए? हाँ, मैं ये कहूंगा कि शुरुआत के लिए भाई 42-44 इंच से शुरू करो आप। अच्छा, अपने सिंपल लेजर से ही? हाँ, अच्छा जी। देखो ये भी देख लो आप, इसमें रेटून मैनेजर नहीं लगा था, इसमें बीज लास्ट में गेहूं का बीज था इसमें, हाँ, वो बीज निकाल लगाया था, उसी में फर्क आ रहा, देखो। हाँ, फर्क आ रहा, टिल्लिंग का फर्क आ रहा, टिल्लिंग में फर्क आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी वो पहली चढ़ी हुई है, युक्की हुई, उसमें सब रेटून से कट गई थी, रेटून कटते ज्यादा आया, बिल्कुल। तो देखो ये एक चीज है, फिर तो जब ट्रेंच पे आ जाए और मिट्टी इतनी चढ़े तो फिर तो सारे ही काम प्रॉपर तरीके से। हाँ, अगर बंधाई नहीं करनी तो मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। मैंने इस पौधे की कोई बंधाई नहीं की हुई थी। अच्छा। और गेहूं का पौधा था ये, हाँ, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन। ये बताओ 42-44 इंच की जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। देखो जो नए किसान जाना चाह रहे हैं, हाँ, वो भाई 42 और 44 इंच पे बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि उनका गन्ना घटेगा नहीं। अच्छा, सिर्फ उन्हें ध्यान क्या रखना है, एक तो बुआई का ध्यान रखें, उसमें बीज ठीक ठाक डाल ले अपना, खराब बीज ना डाल, जमाव तो आएगा ही आएगा जब बीज अच्छा डालेंगे हम, शोध करके डाल लेंगे। शोध नहीं भी किया कोई बात नहीं, हम क्योंकि हमें आदत है, हम कह ही रहे हैं, हो नहीं पाता इतना कार्य, नहीं हो पाता। खाली इनमें जो है मैंने देखा, आप गहराई से तो खूड़ पाड़ना पड़ेगा। अच्छा, टंच का मतलब ही गहराई है, तरीके से बोना पड़ेगा। हाँ, 12 इंच, 42 पे बोलो चाहे 44, बिल्कुल 10-12 इंच गहराई पे खूड़ ले जाना पड़ेगा, और उस पर पैरों से मिट्टी कर दो, और जो बीज डालोगे, हाँ, हल्का सा पेंडा तिरछा, 3 आंख से ऊपर तो कांची मत काटो, ठीक है जी, 3 आंख से ऊपर मत काटो, ये कम से कम काम बता रहा हूँ मैं। हाँ, 3 आंख से ऊपर कांची मत काटो, और हल्का सा पेंडा तिरछा करके डाल लो और चढ़ा के डाल लो। ठीक, मतलब बीज इसमें कोशिश करो, क्योंकि हम ना बाद में आंख चोब सकते। शुरू में मैंने अलग भी बोई, वो गैप फिलिंग भी किया, लेकिन मजा नहीं आया। मैंने इस बार क्या किया कि मैंने पूरा जो है चढ़ा के पेंडा डाल दिया, ये समझ लिया मैंने, मैं साला 28 इंच पे ही बोरा। चलो
ये समझ लो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें फिर आंख बंद करके फटकार के सो, उसमें कोई गैप फिलिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी है। और समय से टिल्लिंग बड़े ट्रैक्टर से, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर सबके पास नहीं है, बिल्कुल पावर वीडर सबके पास नहीं है, उसमें टिल्लिंग का इतना भी इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। समय से मन ने सब पे मिट्टी चढ़ा रखी इनमें, इनमें टिल्लिंग बता दो कहाँ कम है। नहीं बहुत है। हम आवश्यकता ही, जब हमने बीज उतना डाल दिया, वो जर्मिनेशन हो गया, एक दो दो टिलर निकल गए, वही पूर्ति कर दे। और प्रोडक्शन हमें 20-30 लेने ही नहीं, ना 15 लेने, हमें 4 ही 2 ही बहुत है, वही बहुत है। बिल्कुल। लेकिन 5 फुट तक जाने के लिए तो छोटा ट्रैक्टर प्रबंधन के लिए निश्चित चाहिए, करना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी मजा आएगा उसमें। और 5 फुट पे ये भी है कि ध्यान भी बहुत ज्यादा बारीकी में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं कि अनाड़ी बने तो हमने 5 पे बो दिया तो प्रोडक्शन निश्चित घट जाएगी, बिल्कुल घटेगी, बिल्कुल घटेगी। उसमें आपको जो है एक आंख बोरे तो वो एक आंख का जर्मिनेशन लेना है, 100% जर्मिनेशन और 100% टिल्लिंग, सही बात है, चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए 42, 44 और 48 इंच तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े ट्रैक्टर से ही प्रबंधन कर लो तो प्रोडक्शन घटेगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं घटेगा। जितना आप उसमें काट रहे हो उससे ज्यादा काट लोगे, कम नहीं काटो। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें समय दिया, धन्यवाद।